ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गणतंत्र दिवस के बारे में और स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी। तो गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी को झंडा को पहले ही इसे पोल के ऊपर बांध दिया जाता है। राष्ट्रपति उसके लगे डोरी को खींचकर झंडा फहरा देते हैं। इसे ही झंडा फहराना कहते हैं। इसे ही झंडा फहराने की प्रक्रिया मानी जाती है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। इसी दिन पहले से ऊपर बंधे हुए झंडे को केवल फहराया जाता है और इस दिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण या प्रधानमंत्री का अभिभाषण नहीं होता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा फहराने में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि 15 अगस्त 1947 के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ब्रिटिश झंडे को नीचे, भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाकर फहराया गया था। ब्रिटिश झंडे को नीचे उतार कर भारतीय झंडे को ऊपर फहराया गया था, भारतीय ध्वज को ऊपर फहराया गया था। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में होइस्टिंग बोलते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो ध्वजा फहराना बोलते हैं, उस दिन झंडा फहराना था, उस प्रक्रिया को अनफर्लिंग बोला जाता है। इस गणतंत्र दिवस में तिरंगा फहराने का कर्तव्य राष्ट्रपति को जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस में फ्लैग होइस्टिंग का कर्तव्य प्रधानमंत्री को जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ के रूप में बोला जाता था, झंडा फहराया जाता था। इस दिन गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का अभिभाषण नहीं होता है, जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का उद्बोधन लाल किले से होता है। जबकि उसके पूर्व 14 अगस्त को पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का उद्बोधन अभिभाषण होता है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रपति ध्वज माना था। राष्ट्रपति ध्वज, तिरंगा को राष्ट्रपति ध्वज कब माना गया था? 22 जुलाई 1947। तभी 15 अगस्त को ये तिरंगा झंडा फहराया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। कर्तव्य पथ का पहला नाम राजपथ था और राजपथ का पहला नाम था क्वींस के कहा जाता था। इसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है, जिसमें तिरंगे में सभा राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती है। सभी राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती है। साथ में देश में सैनिक परेड, अपनी सैन्य ताकत एवं देश की उपलब्धि को भी दर्शाया जाता है। तो इस तरह 3 किलोमीटर राजपथ में, और उसका नाम कर्तव्य पथ दे दिया गया है। तो 3 किलोमीटर के कर्तव्य पथ में सभी राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, सभी तीनों सेनाओं की परेड की सलामी लेते हैं और सभी राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती है, जिसको अवलोकन करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी न किसी विदेशी राजनेता को, हेड ऑफ स्टेट को वो इसमें बुलाया जाता है, जिसमें उनको चीफ गेस्ट रखा जाता है। इस तरह एक छोटे से प्रक्रिया के साथ
और झंडा फहराने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारा गया था 15 अगस्त को 1947 को, और तिरंगा झंडा को ऊपर उठाया गया था। ऊपर उठाने की प्रक्रिया को झंडा फहराना कहते हैं, इसलिए इसको ध्वजारोहण कहते हैं, जिसको ये फ्लैग होइस्टिंग बोला जाता है। जबकि गणतंत्र दिवस के समय जो झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो अनफर्लिंग कहा जाता है। झंडा फहराने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस तरह इन सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।